तो दानिश साहब जरा बता दीजिए कि ये जो फतवे जारी हो रहे हैं, क्योंकि मुझे हैरानी है, अतीकुर रहमान साहब नेशनल टेलीविजन पर कह रहे हैं कि फतवे तो जारी हो रहे हैं, तो क्या करें हम? ये तो जारी होंगे, बीजेपी के पक्ष में तो वोट डालने के लिए नहीं कह सकते। मैं ये तो कह ही नहीं रही हूं दानिश साहब, लेकिन ये हो क्या रहा है? फतवे जारी हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कह दूं कि मैं अतीकुर रहमान साहब की बात से इत्तेफाक नहीं रखता, और अगर वो ये ग्राउंड बना रहे हैं कि हम सिर्फ महाविकास अघाड़ी को वोट करें, तो पहले उनसे ये पूछ लें कि कांग्रेस ने जो है शिवसेना को कबूल सेक्युलर कर लिया है, और अगर कर लिया है तो उसका एक्सप्लेनेशन दे दें। और अगर कांग्रेस की दंगों की और ये जो पूरी नीति है, अगर इस पे बात की जाए, तो मैं तो ये कहता आया हूं, अक्सर मैंने आपके सामने भी कहा है सुचारिता, कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। इससे अलग अगर कोई समझता है तो वो मुसलमानों को बेवकूफ बना रहा है। 1947 से लेके आज तक मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस देश में आर्टिकल 341 पे पाबंदी लगी, जब तो जुम्मा 8 दिन 1980 के दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, तब से लेके 80 तक, 47 से लेके 80 तक इस देश में जो दंगा फसाद हुआ, नंगा नाच हुआ, वो किसके शासनकाल में हुआ? और जिस आरएसएस का वाद विवाद और विरोध हमेशा से कांग्रेस या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी करती आई हैं, उनसे कभी ये पूछ लीजिए कि आपके शासनकाल के अंदर में उस पर क्यों मामला नहीं बनता, आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं। तो ये सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये तमाम लोग मिले हैं। बाबरी मस्जिद की बात की जाए तो देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस का था, वो सो रहा था, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो थे वो ढहा रहे थे। तो क्या दुनिया ने देखा नहीं है? क्या दुनिया देख नहीं रही? हम यही आपसे कह रहे हैं कि ये जो बेवकूफ बनाने की बात है वो गलत है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से फतवे की बात है, फतवा तो एक्चुअली में क्या कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं मुझे तो बहुत डिटेल में नहीं पता कि हमारे जो को पैनलिस्ट साथी हैं भाई हमारे बड़े क्या लेकर के आए हैं, लेकिन मैं इतना तो जरूर जानता हूं कि इस देश में दलित और मुसलमान और आदिवासियों को पिछड़ा रखने में सबसे ज्यादा अगर कोई कारगर है तो ये आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये महाविकास अघाड़ी के बाकी के तमाम लोग हैं। ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले कुरैशी साहब कह रहे थे, आप ठीक कह रहे हैं। 10 सेकंड हाँ बोलिए, ठीक है बोलिए, कंप्लीट करिए। अभी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, उन पे एफआईआर कर दिया वहां के उसने। आप देखिए क्या कहा था उन्होंने, मराठा वार्ड के 50,000 करोड़ की मांग की उन्होंने बात की। तो क्या ये गलत? और मराठा वार्ड में क्या अकेले 15 मिनट तो कहा था, मुसलमान नहीं है? 15 मिनट वाली बात भी तो कही थी, लेकिन वो बात नहीं आएगी। बात ये है 15 मिनट की भी तो याद दिलाई थी। वो 15 मिनट की याद दिलाने के मायने क्या है दानिश साहब, वो क्या लोग नहीं समझते हैं? 15 मिनट में क्या कर देंगे वो वाले भाषण तो लोगों को आज भी याद है। यही याद दिला रहे थे ना वो यही याद दिला रहे थे, और उसके जरिए क्या कहना चाह रहे थे? भाजपा अपने तरीके से नहीं, तो ये तो कहना बेकार की बात है कि उन्होंने जो संदेश देने की कोशिश की उस भाषण के जरिए, वो क्या लोगों को समझ नहीं आया कि 15 मिनट ये मेरे पीछा नहीं छोड़ता है और 15 मिनट की गूंज हमेशा रहती है। ये वाली बात इसीलिए कही गई है महाराष्ट्र में जाकर, क्योंकि इस बार आप लोग 16 सीटों पर लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि मुसलमान एकजुट होकर आपके साथ आएगा तभी आप वो सीटें जीतेंगे, वरना कैसे जीत सकते हैं? और वही एकजुटता महाविकास अघाड़ी करना चाह रही है, तो आप तो उनको अटैक करेंगे, क्योंकि वोट अगर वहां जाएगा तो आपके पास नहीं जाएगा। किशोर जी के पास एक बार चली जाती हूँ। किशोर जी, एक बार किशोर जी से पूछ लेती हूँ। किशोर जी, राज ठाकरे का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने तो बाला साहेब ठाकरे के नाम के आगे से हिंदू हृदय सम्राट हटा दिया, अब वो जनाब बाला साहेब ठाकरे हो गए, और ये सब इसी मुस्लिम वोट के लिए हो रहा है, इसी मुस्लिम वोट के लिए जिनसे अपील की जा रही है, फतवे जारी हो रहे हैं कि आइए महाविकास अघाड़ी को वोट करिए। हाँ, ये देखो, ये जो ओवैसी की पार्टी हो, राज ठाकरे की पार्टी हो, ये बीजेपी की बी टीम पार्टी है। ये नोटा से कम वोट लेती है, और मैं एक बताता हूँ, महाराष्ट्र में मैं बड़ा पैदा हुआ, और महाराष्ट्र ऐसी भूमि है यहाँ ध्यानेश्वर, एकनाथ, शाहू, फुले, बाबा साहब आम्बेडकर की भूमि है। यहाँ कभी कटेंगे बटेंगे हुआ ही नहीं है। और अभी अजीत पवार जी ने कहा है कि ये विचार हमारे यहाँ चलता ही नहीं। हाँ, वो एनडीए के बड़े मेंबर है और वो कह रहे हैं कि इस पे वोट बट नहीं,
लेकिन कमाल है, उद्धव ठाकरे का बच्चा आज जो बीजेपी के साथ था तो कोई मुसलमान वोट देते नहीं थे, 2.5 साल काम किया, आज वो मुसलमानों के दिल का ताइज बन गया। मैं अभी बता रहा हूँ, देखो सुचिता जी, 14 अच्छा, में 2.5 साल काम सबका किया तो साथ, मुसलमान आपको वोट दे रहा है, आप ये कह रहे हैं? अरे वाह किशोर जी एक सेकंड, ये इंटरेस्टिंग बात है। 2.5 साल आपने काम किया है, इसीलिए मुसलमान आपको वोट दे रहा है। यानी इससे पहले जहां जहां आप सत्ता में रहे आपने काम ही नहीं किया। पूरा तो बोलने मतलब दो। मैं ये मानूं आपने काम ही नहीं किया? देखो पूरा बोलने दो। हाँ बोलिए, अरे पूरा बोलिए सर, पूरा बोलिए। पूरा बोलने दो। हाँ बोलिए। देखिए सुप्रिया जी, हाँ। मोदी जी को मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया, 14 में भरपूर वोट दिया, 19 में। हाँ। अब क्या कहते हैं? देखिए आज जहां 98% वोट कांग्रेस या शिवसेना को मिला, वहां वोट जिहाद हो गया। मोदी जी ने जो कटुता फैलाई 24 के चुनाव में, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी जुड़ गए, एक मिनट। विनोद बंसल जी, फतवे जारी हो रहे हैं और जनाब बाला साहेब ठाकरे हो गए, उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए फतवे जारी हो रहे हैं कि इन्हें वोट करिए। सुचरिता जी, जिनका नाम किशोर है, आज उन्होंने पहली बार बड़ी मैच्योर बात करी है और मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने ये बात कही कि अब तक जो 2.5 साल किए वो सारे के सारे मुसलमानों को समर्पित कर दिए और ये उन मुसलमानों की वजह से ही ये जो है ना आज मुसलमान उनका जो वोट बैंक वो बढ़ा है, ये भी उन्होंने कह दिया। बड़ी अच्छी बात है, कम से कम बाला साहब ठाकरे जहां भी होंगे वो इनको उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे होंगे कि हाँ, मैंने जो औलाद पैदा की थी वो शायद इसीलिए की थी। क्या मुझे लगता है कि किशोर जी आपने बड़ा सही रहस्योद्घाटन किया एक नेशनल टीवी चैनल पर। वास्तव में मुझे पता है कि आपकी पार्टी के दौरान ही, आपके जो शासन के दौरान ही, जब वो उसको रजा अकादमी को वो मौतों का ठेका दिया था, उन अपने हिंदुओं के शवों को ठिकाने लगाने का ठेका वो जो दिया था, वो कांग्रेस और आपकी ही पार्टी की सरकार थी। और मुझे लगता है देखिए जो 2.5 साल में आपने काम किया, वास्तव में वो तो हिंदुओं को तो कहीं इधर उधर रास ही नहीं आया। आपने टीपू सुल्तान के नाम से पार्क का अनावरण करवाने की कोशिश करी, आपने जो है वो औरंगजेब की मजार पर जो है ना वो फूल चढ़वाने का काम किया, आपने जो है मीरा रोड पर 2-3 दंगे करवा दिए। आपने देखा कि जितने भी इस्लामिक जिहादी तंजीमें हैं उनको बढ़ा चढ़ा करके, और आप देखिए कि वहाँ जो बहुत बड़ा जलसा जो आप कराने वाले थे, हाँ। वो जो कोविड काल के दौरान, वो तो विश्व हिंदू परिषद को धन्यवाद जाता है, वहाँ की लोकल टीम को, जिनके संघर्ष के कारण वो रोकना पड़ा। अन्यथा तो देश भर के अंदर जाने क्या स्थिति पैदा होती है। लेकिन देखिए अब ये वोट जिहाद है सुचरिता जी, इस वोट जिहाद से इनको बाहर आना पड़ेगा। नहीं, वो कह रहे हैं हमने तो 2.5 साल काम किया इसीलिए मुसलमान हमें वोट दे रहा है, इसका वोट जिहाद से कोई लेना देना नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं। तो सुचरिता जी, ये सामने नजर आ रहा है कि 160 जो है मुस्लिम और मुसलमान एनजीओ, हाँ। वो इन सारे पूरे गैंग के लिए काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि वो जो 160 एनजीओ है, मैं तो भारत सरकार से कहूंगा उनके फंडिंग की और उनकी जांच कराई जाए कि आखिरकार वो कहां से फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं और कैसे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारे 160 जो एनजीओ हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एक बात, दूसरी बात यह कि जो इस्लामिक जिहादी तंजीमें हैं, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जो सीधा राजनीति में हस्तक्षेप करके। अरे किशोर जी आ रही हूँ आपके पास। किशोर जी देखिए, ये बड़ी ये जो आरोप लगाया गया है, और इस पर एक नेता नहीं 2 नेता बोल रहे हैं। एक तरफ राज ठाकरे ने कहा, एक तरफ नीतीश राणे ने कहा हमारे साथ